जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। तो एक बार एक राजा सुबह ही सैर करने के लिए महल से अकेला ही निकला था। रास्ते में उसने एक किसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देखा और वह धूप में काम कर रहा था। उसके पूरे शरीर पर पसीना ऐसे आया हुआ है था जैसे वह नहाकर अभी बाहर आ रहा है और उसके पसीने में वह तरम तर था। राजा ने पूछा, भाई आप इतनी देर काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, पूरा दिन धूप छाँव पसीने में, चाहे आंधी आए या तूफान आए तुम काम लगे ही रहते हो, तो इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम कितना कमा लेते हो। किसान ने राजा की तरफ बहुत ही प्यार से देखा और उसने कहा कि मुझे नहीं पता आप कौन हो, पर मैं तुम्हें पूरी ईमानदारी से बताऊंगा। मैं इतनी मेहनत करने के बाद एक दिन में सिर्फ एक सोने का सिक्का ही कमा पाता हूँ। राजा ने पूछा, तो उस सोने के एक सिक्के में तुम्हारा क्या क्या काम हो जाता है? उससे तो कुछ भी नहीं होगा। किसान ने कहा, मुझे समझ आ गया कि तुम वहाँ के राजा हो, लेकिन आप अपनी वेश बदल कर मेरे सामने आए हो, इसलिए मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। मैं अपनी कमाई का 1/4 भाग ही खुद खाता हूँ और दूसरा 1/4 भाग उधार देता हूँ। तीसरे 1/4 भाग से मैं ब्याज चुकाता हूँ और बाकी 1/4 हिस्सा कुएं में डाल देता हूँ। जब किसान ने ऐसी बात कही तो राजा के कुछ भी समझ में नहीं आया और राजा ने कहा कि हे भाई या किसान, तुम साफ साफ शब्दों में बताओ, मुझे पहेली मत बुझाओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। तब किसान कहते हैं और मंद मंद मुस्कुराता हुआ कहता है, महाराज, पहले 1/4 भाग में मैं अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता हूँ और मैं अपनी कमाई का दूसरे 1/4 भाग में अपने बाल बच्चों को खिलाता हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में वे ही हमें पालेंगे और वो ही हमारा सहारा बनेंगे। जब तीसरी 1/4 भाग में मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उनका दिया हुआ ही ये मेरा जीवन है, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ और उनका ऋण मैं कभी भी नहीं चुका सकता। इस प्रकार उनका ब्याज चुकाता रहता हूँ। बाकी 1/4 हिस्से को मैं हमेशा पुण्य कर्म में लगा देता हूँ। तो राजा ने कहा, पुण्य कर्म में किस प्रकार लगाते हो? तो किसान कहता है कि हे राजन, मैं ज़रूरतमंदों को बहुत ज़्यादा नहीं दे पाता, परंतु थोड़ा बहुत दान पुण्य कर ही देता हूँ। जैसे भूखे को रोटी खिला देता हूँ और जिसके पास बिल्कुल भी वस्त्र नहीं होते उसको कभी कभी थोड़ी बहुत वस्त्र दे देता हूँ। राजा ने कहा, जब तुम इतना थोड़ा कमाते हो तो उसमें तुझे यह काम करने की क्या ज़रूरत है? तब किसान कहता है कि हे राजन, मैं दान पुण्य सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा परलोक भी सुधर जाए, क्योंकि हम भूले बिसरे भी ज़िंदगी में कुछ न कुछ पाप जरूर ही कर देते हैं। इसलिए मैंने सुना है कि दान पुण्य करने से वह पाप कम हो जाते हैं और मैं अपना परलोक सुधार रहा हूँ। राजा ने जब किसान की सारी बातें सुनी तो राजा नतमस्तक हो गए किसान के आगे और राजा ने कहा कि हे किसान, मैं राजा होकर भी कुछ नहीं कर पाया और तुम एक किसान होकर भी तूने मुझे ज़िंदगी का गणित बहुत अच्छे से सिखा दिया कि तुम एक सिक्का कमाते हो और उसके 4 हिस्से कर कर अपने माँ बाप के लिए भी बचा कर रखते हो, दान पुण्य भी करते हो और अपने बच्चों के लिए भी बचा कर रखते हो। यह सुनकर राजा को बहुत अच्छा लगा और उसने किसान को उसके ज्ञानवर्धक बातों के कारण अपने राज्य का मंत्री बना लिया। दोस्तों, वास्तव में ऐसा देखा जाता है कि लोग इतना कुछ कमा लेते हैं, परंतु 4 हिस्से तो कोई भी नहीं करता। हर कोई अब खुद पर और अपने बच्चों पर ही लगाता है। इसलिए ईमानदारी से अपना परलोक सुधारना है तो दान पुण्य ज़रूर करें, गरीबों के ज़रूर मददगार बने। ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।